हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दो तीन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला तो आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का रिजल्ट, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की जो न्यू वैकेंसी है उसको लेकर के जो चर्चाएं बहुत जोरों से हैं। उसमें टेट लागू होने से संबंधित आप सबके बहुत ज्यादा सवाल डेली आते हैं। जीएस यानी पैटर्न जो चेंज होने की सुगबुगाहट है, उस पर भी उसको भी लेकर के आप सबके बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 4 आ रहा है, उसके लिए कैसे आपको तैयारी करना है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इस समय डोमिसाइल की भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के रिजल्ट की। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जो 14 विषयों के एग्जाम्स हुए हैं, उसके साथ साथ 15वां विषय आपका कंप्यूटर का, सारे विषयों के अभी रिजल्ट तो आपको मिले नहीं है, लेकिन आपको मेंस की डेट मिल गई है। यहाँ पर संस्कृत की जो मेंस की डेट है वो अप्रैल में है। ठीक है, तो आप सबके जो संस्कृत वाले साथी हैं उन सबके ज्यादा सवाल रहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनको मेंस देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उनकी तैयारी नहीं कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, कि अगर आपको ये लगता है कि आपको मेंस देने को मिलेगा या फिर आपकी तैयारी प्रभावित हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक ही वैकेंसी नहीं है कि आपका एलटी ग्रेड एक वैकेंसी हो और उसमें जो है मतलब मेंस अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ना बेकार हो जाएगा। नहीं, आपके टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी है। ठीक है, जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी है। आप उनको ध्यान में रख करके पढ़ते रहिए। और रही बात आपके रिजल्ट की, मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरीके की चीजें और बन रही हैं, मुझे जहां तक लगता है कि इसी महीने यानी 20 तारीख के आसपास में आपको कुछ और रिजल्ट जीआईसी एलटी ग्रेड के देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जहां तक जो मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 20 तारीख तक आप लोगों को कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और भी कुछ रिजल्ट आपको इसी जो है महीने देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग अपना पूरा फोकस रिजल्ट पर ना रख करके अपनी तैयारी पर रखें, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प नहीं है कि नहीं यार, अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया तो बाकी चीजें गड़बड़ हो जाएंगे। बाकी चीजें तब गड़बड़ होंगी जब आप अभी समय को बर्बाद करेंगे। आप जीआईसी लेक्चरर को फोकस रखिए, क्योंकि आप उसके बाद भी अगर इस महीने के अंत तक भी आपके रिजल्ट्स आते हैं तो भी आपके पास पर्याप्त जो है मार्च और अप्रैल का भी समय रहेगा, और वही सिलेबस है, तो तैयार करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस बात को आप अपने ध्यान में रखें और बहुत ज्यादा रिजल्ट रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए। हालांकि रिजल्ट तो भाई बहुत जरूरी ही होता है, लेकिन उसको लेकर के अपनी पढ़ाई को मत प्रभावित करिए। मेरा कहने का मतलब ये है। अब हम बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी की। जी हाँ, इसमें आप देखें तो इस समय उसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा जोरों पर है, और उससे भी ज्यादा जोरों पर यह है कि टेट लागू होगा कि नहीं, सी टेट पास हूं, टेट नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मेरे भाई एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप सी टेट पास हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टेट की फिर जरूरत ही नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये आपके व्हाट्सएप पर डेली कम से कम हमारे पास सैकड़ों मैसेजेस आते हैं कि सर क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा मेरे भाई, कि टेट जो है लागू हो या ना हो, जो है आपका वैकेंसी कब आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि टेट पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है, अब जहां तक पूरी पॉसिबिलिटी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, टेट लागू हो सकता है। जी हाँ, टेट के मैं 95% से ज्यादा चांसेस बता रहा हूं कि आपके टीजीटी वाली पोस्ट पर जो है टेट लागू हो जाएगा। जी हाँ, लागू होगा। इसलिए अभी आप देख रहे हैं जीआईसी एलटी ग्रेड में कितने डिफेंड, मतलब किस तरीके से सरकार को डिफेंड करना पड़ रहा है, और वो जो डिफेंड वो कर रहे हैं, ठीक है, वो इस ताकत पे कर रहे हैं कि कक्षा 9 और 10 के उनके अलग कॉलेजेज होते हैं, 9 10 11 12 के अलग कॉलेजेज होते हैं, यहाँ पर डिफेंड भी कर पा रहे हैं। लेकिन टीजीटी में वो कभी नहीं डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि एक सिंगल कॉलेज ऐसा नहीं होगा जो मतलब जहां पर कक्षा 6 7 8 की कक्षाएं ना चलती हों। मतलब होंगे, वो अलग विषय है, लेकिन वहां पर बहुत बहुत संख्या न्यून होगी। तो यहाँ पर तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको टेट देखने को मिलने वाला है, टेट लागू होगा। और दूसरी चीज, अगर टेट लागू होगा तो फिर जाहिर सी बात है, मुझे जहां तक लगता है कि जो नई टेट का एग्जाम होने वाला है उसके बाद ही वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बनना चाहिए। क्योंकि जो लोग टेट पास नहीं है, फिर या तो उनके लिए कोई ना कोई विकल्प बना करके दिया जाएगा। जैसे अभी देखें 2018
में जो केवीएस की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें क्या किया था कि जो लोग बीएड थे उनको प्राइमरी में जो है एलिजिबल कर लिया था, लेकिन उनको एक मौका दिया था कि ये जो सीटेट की वैकेंसी हो रही है इसको वो पास कर लेंगे तो वहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इसको वहां पर एक क्लॉज के माध्यम से ये बना दिया जाए कि ये जो वैकेंसी टेट की होने वाली है उसको पास करेंगे तभी आप जो है टीजीटी में एलिजिबल होंगे। तो ऐसा करके ये वैकेंसी को पहले भी दे सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी की सुगबुगाहट ज्यादा जोरों से है और वैकेंसी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है और बहुत जल्द आएगी। अगर आएगी तो ये चीज मेंशन करके आएगी, इस बात को आप अपना ध्यान रखें। और मैं ये मनगढ़ंत चीजें नहीं कह रहा हूं, ऐसी ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा ही हो सकता है। भाई देखो, अगर वैकेंसी निकाल रहे हो और टेट नहीं कराए तो भी गलत है, ठीक है। और अगर आप बिना टेट के, कोई चांस नहीं लग रहा है कि बिना टेट के टीजीटी पीजीटी हो जाएगा, और मतलब टीजीटी पीजीटी में तो वैसे भी नहीं, पीजीटी बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें बन रही और यहाँ पर एक ही जो है इनके पास ऑप्शन है कि ये बता दें कि भैया ऐसा है कि जो अगर टीजीटी टेट नहीं पास हो आप, या जो है आप सीटेट नहीं पास हो, तो ये जो वैकेंसी आ रही है इसमें आप टेट और जो है पास कर लेना, या सीटेट का जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर आप क्वालिफाई है हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर एलिजिबल हो सकते हैं। ये मान करके आपकी नई वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, और ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा हुआ है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और रही बात दूसरी आपके जीएस का, तो पैटर्न 100% आपका चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है मेरे भाई। आप समझ लेना कि अब जो है अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसा 2022 में टीजीटी आपको देखने की मिल रही है, टीजीटी पीजीटी सिंगल जो है एग्जाम पर टीजीटी की नौकरी एक शानदार जो है 4600 ग्रेड पे की मिल गई थी या मिल जाएगी 2021 में, और 2022 वाली जो चल रही है, तो ऐसा फिलहाल कोई तरीके से नजर आता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पैटर्न चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक यहाँ तक कि डिग्री कॉलेजेस, कहीं भी एक ऐसी वैकेंसी आप नहीं बता सकते, या किसी अलग जगहों पर आप चाहे केंद्र की देख लें, केवीएस, एनबीएस और आपका ईएमआरएस, आप उसके बाद DSSS की तमाम जो वैकेंसीज है, ठीक है, अन्य प्रदेशों में भी जो वैकेंसीज है वहां भी आपका जीएस अनिवार्य कर दिया गया है। आपके जीआईसी एलटी ग्रेड में जीएस अनिवार्य है। तो मुझे जहां तक ये चांसेस हैं, मुझे जहां तक पूरा ये जानकारी जो प्राप्त हो रही उसके अकॉर्डिंग पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को जो है आपके टीजीटी में जीएस देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, इसी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के पैटर्न पर आपको जो नई वैकेंसी आने वाली है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक चांस ये है कि अभी आप जो है चाहे जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का जो पोर्शन है उसको मजबूत करने के लिए अभी से मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका अगर प्राइमरी में भी अगर आपको अवसर मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर जो लोग अगर देखें बीटीसी हैं तो वहाँ तो है ही 14 विषयों की पंचमेल खिचड़ी वहाँ पर आपको देखने को मिलता ही है। तो यहाँ भी पूरा पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है जीएस देखने को मिलेगा। और जीएस के लिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। जो मैं अभी श्रृंखला चला रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कंसिस्टेंटली वीडियोज आपको मिल रहे हैं, आप उससे जो है जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एनहेंस करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाइए नहीं, इधर उधर भटकिए नहीं, क्योंकि टू द पॉइंट ही चीज़ों को पढ़ करके हम सेलेक्ट हो सकते हैं। और वहाँ पर हम बिल्कुल टू द पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आपके लिए एक नई वैकेंसी भी इंतजार कर रही है, आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4, जो बहुत जल्द कभी भी उसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, क्योंकि अध्याचन की सूचना तो सब कुछ दे दिया गया है, तो वो उसका भी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। तो वहाँ भी एक बेहतरीन अवसर है आप सभी के लिए, और मुझे लगता है कि ये वैकेंसी आपके लिए एक बहुत बेहतर चांस लेकर आएगी। लेकिन वहाँ पर भी देखो तो वहाँ भी जीएस है, तो जीएस को पढ़ना प्रारंभ करिए। ठीक है, जीएस को पढ़ना प्रारंभ करिए। जो मैंने जीएस का जो मेरी क्लासेस चल रही, आप उनको जो है रेगुलर बेसिस पर वीडियोज को देखें। ठीक है, इसके साथ साथ डोमिसाइल वाला मामला है, फिलहाल उसमें क्या ही करना, देखते हैं क्या होता है, लागू हो जाए तो अच्छा ही है। ठीक है, लोगों के लिए जो यूपी के हैं, मतलब चूंकि अलग अलग प्रदेशों में आप देखें तो ज़्यादातर प्रदेशों में डोमिसाइल लागू है, तो हो जाना चाहिए। अब हालांकि देखते हैं क्या कैसे होता है। इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।